हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, जिस इंसान के साथ अभी एक सेपरेशन में, एक नो कांटेक्ट की स्थिति में आप है ना, उस इंसान की सोच आजकल आपको लेकर क्या बन रही है। आजकल ये पर्सन आपको किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं, किस तरह की सोच इस इंसान की यानी कि आपके पर्सन की आपको लेकर बन रही है, ये इस रीडिंग में कवर करेंगे। फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा। कमेंट बॉक्स में आप अगर हो सके तो 222 अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए ज़रूर से सेंड कीजिएगा। सबसे पहले है आपका द माइजर, अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीटेशंस। जोग्राफिकली लेवल पर मैं आप दोनों के दरमियान ना एक अच्छी खासी दूरियां बनती हुई देख पा रही हूँ। फिर चाहे ये दूरियां जो भी है ना व्यूअर्स, आप दोनों के दरमियान ये फिजिकल तौर पर हो, इमोशनली तौर पर ये पर्सन आजकल आपको लेकर मान रहे हो, उस तरह की मैं पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर देखी हूँ। बेसिकली व्यूअर्स, ये पर्सन ना आपको थोड़ा सा उस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं जो अपनी इमोशंस कैसे दबाए जाते हैं, कैसे छुपाए जाते हैं, कैसे अपने आप तक रखे जाते हैं, वो बखूबी तरीके से जानते हो। यानी कि आप उस तरह के इंसान नहीं हो जो कुछ काम करने से पहले ढोल पीटो कि भाई मैं ये करने जा रही हूँ या मैं ये करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये आपको अब अपने राज अपने आप तक रखते हुए यहाँ पर पा रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान बन गए हो जो अपने बारे में किसी भी तरह से सूत कपास यहाँ पर नहीं दे रहे हो। साथ ही ने ये भी आपके बारे में लग रहा है कि अब आपको ना ट्रैप्ड करना, बातों में लेना, अपनी बातें समझाना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा बनता हुआ इन्हें दिख रहा है। यानी कि पहले भले ही इन्होंने आपको अपनी बातों में लेकर आपको अपने मन मुताबिक चला लिया या आपको आपके अपनों से दूर कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि एक वक्त ऐसा आपने इस इंसान के साथ स्पेंड करा है जहाँ पर इस इंसान की आपसे यही चाहत थी कि आप अपने दोस्तों यारों से, अपने परिवार वालों से इतना ना बनाकर चलो जितना कि इनसे। यानी कि इन्होंने एक तरह से आपके लिए व्यूअर्स पूरी तरह से जेल बना दिया था। तो अब ये पर्सन आपको उस तरह के इंसान के तौर पर समझ रहे हैं आजकल कि अब आपको अपनी बातों में लेना या अब आप इनकी बातें समझोगे, वो नामुमकिन सा इन्हें महसूस हो रहा है। साथ ही इन्हें ये भी फ़ील हो रहा है कि अब आप अपने आप को पूरा करने में लगे हुए हो और उस पूरा करने में ना आप इस इंसान को नहीं देख रहे हो, इस इंसान का मुँह नहीं देख रहे हो, इस इंसान की चाहत नहीं कर रहे हो। तो एक ऐसे इंसान के तौर पर भी इनके थ्रू आपको देखा जा रहा है। आप कहीं न कहीं यहाँ पर अपनी लाइफ में अपने आप से प्यार कर रहे हो या आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो आपको प्यार दे रहे हैं, जिस रीज़न के चलते आप फाइनेंशियली भी अबेंडेंट हो, चाहे आप हो या ना हो, लेकिन इनकी सोच में आपको लेकर आपकी एक ऐसी ही छवि यहाँ पर व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। आपको भ्रम में रखना, आपको जज करना अब आसान नहीं रहा है, इनका अब आपको लेकर ये मानना है। जैसे पहले आपको भ्रम में रखना भी आसान हुआ करता था, आपको कहीं न कहीं जज करके आपको अपनी बातों में लेना भी आसान हुआ करता था। अब दोनों ही चीज़ें इन्हें ना आपके मामले में व्यूअर्स एकदम नामुमकिन सी बनती हुई नज़र आ रही हैं या नामुमकिन सी लग रही हैं। उसके अलग देखो व्यूअर्स, आपकी पर्सनैलिटी में ना पहले के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंजेज़ तो आए हैं। आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर क्रिएट करा है। फिर वो इम्प्रूवमेंट जो भी था ना आपके अंदर, वो चाहे आपने ड्रेसिंग सेंस अपना चेंज करा हो, पहले आप कुछ और पहनना करते थे, अब आपने कुछ और पहनना शुरू करा हो, ठीक है? तो आपके लुक्स में जितने भी चेंजेज़ आए हैं ना, वो काबिले तारीफ़ हैं या वो नोटिस करने वाले हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों को व्यूअर्स ये पर्सन ना आजकल मान रहे हैं कि हाँ, आपने किसी और पर वर्क करा हो या नहीं करा हो, लेकिन अपने आप पर आपने बहुत टाइम दिया, बहुत वर्क करा है। ये चीज़ें इन्हें ना आपके लिए थोड़ा-सा अट्रैक्ट कर रही हैं, जैसे कि और जानें आपके बारे में और पता करें आपके बारे में। उस तरह की क्यूरियोसिटी इस इंसान के दिल में आपको लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। व्यूअर्स, ये पर्सन ना आपको ज़्यादा और पढ़ भी नहीं पा रहे, ज़्यादा आपको ये जज भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? यानी कि जब ये आपको जज करने बैठते हैं, आपको और पढ़ना चाहते हैं ना, तभी एकदम से ब्लैंक होकर रह जाते हैं। ऐज़ इन कि क्या सही है, क्या गलत है? क्योंकि पहले आप जितना इस इंसान के लिए खुली किताब बने हुए थे, अब आप उतना ज़्यादा इस इंसान के लिए कॉम्प्लिकेट बन गए हो, इनका आपको लेकर ये मानना है। इन्हें कहीं न कहीं आपको लेकर ये चीज़ें तो हैं, एक शक भी कह सकते हो या इन्हें ये चीज़ें दिख रही हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रिस्क ले चुके हो।
जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में अबेंडेंस है। यानी कि व्यूअर्स, इस इंसान को आप पर ये डाउट्स हैं कि आपकी ज़िंदगी में या तो कोई और है या फिर आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर लिया है और आप अब उस इंसान के साथ रहकर इस इंसान को डेफ़िनिटली कंपेयर कर रहे होंगे। इनका आपको लेकर इवन ये भी मानना है, ये भी परसेप्शन बना रखा है इस इंसान ने, ठीक है? कल तक ये कंपेयर करते थे, अब आप कंपेयर कर रहे हो और इन्हें पता है जितना आप ना इस इंसान का कंपेयर करोगे ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि आप इस रिश्ते में कितना बैलेंस दे रहे थे, कितना प्यार दे रहे थे, कितना अवेलेबल थे इस इंसान के लिए। तो आपका यही कंपैरिज़न बेसिकली आप जो रिस्क ले रहे हो इस इंसान से दूर जाने का, उस रिस्क पर अड़े रहने के लिए यहाँ पर आपको मेंटली, इमोशनली प्रिपेयर कर चुका है। तो एक ऐसे इंसान के तौर पर देखा जा रहा है जिसको अब पढ़ा नहीं जा सकता, जो अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी रिस्क ले चुका है या ले चुकी है और जिसकी कैलकुलेशन में अब यहाँ पर इनकी कोई वैल्यू नहीं रही है। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आजकल आपको लेकर ना काफ़ी ज़्यादा बंधा-बंधा सा महसूस करा रही हैं। बंधा भी उस सेंस में कि एज़ इन कि अब आप इन्हें नहीं समझोगे, आप इन्हें समझना नहीं चाहोगे, उस तरह से। ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हुए पा रहे हैं। एज़ एन आपने मेंटली अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करा है, आपने मेंटली बहुत ज़्यादा अपने आप पर वर्क करा है। वरना जिस सिचुएशन में आप थे ना, वहाँ से निकल पाना, वहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेकर आ पाना डेफ़िनिटली नामुमकिन सा ही बन गया था। या आपके लिए नामुमकिन सा ही बना दिया गया था, लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स वहाँ पर बहुत बखूबी तरीके से वर्क करा है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको जितना ग्राउंडेड देख रहे हैं, जितना वर्क करते हुए पा रहे हैं, जितना यहाँ पर अपने आप को जो नेचुरली चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं, उसमें अपने आप को इंक्लूड करते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इस इंसान को ये चीज़ें फ़ील हो रही है कि देखो आप इनके हाथ से निकल गए। अब आपको ये फिर से अपने हाथों में नहीं लेकर आ पाएँगे या आपको ये अपनी बातों में नहीं लेकर आ पाएँगे। वो सोच इनकी व्यूअर्स अब आपको लेकर यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है? और देखते हैं इस इंसान की सोच यानी कि आपके पर्सन की सोच अब आपको लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन आजकल व्यूअर्स को और किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ सोर्ड्स, आपने इस इंसान को इस बार ये तक नहीं बताया कि आप ऑलरेडी अपने सुकून की तलाश में हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो या आपकी सोच में ऐसा इंसान, ऐसे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। ये सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स इस इंसान को थोड़ा-सा बेचैनी यहाँ पर हो रही है क्योंकि ये आपको बदलते देख तड़प रहे हैं और यहाँ पर आपको आगे बढ़ते देख इन्हें बेचैनी हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो इनके शरीर से व्यूअर्स दिल खिंचता जा रहा है क्योंकि कहीं न कहीं व्यूअर्स एक वक़्त पे ये उम्मीद थी कि आप इनके लिए रुके हुए हो, आप इनके लिए अवेलेबल हो। लेकिन जितना आपने अपने आप को दिखाना, बताना, जताना ये सब स्टॉप करा है ना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान को आप इनसे दूर जाते हुए फ़ील हो रहे हो या आपकी सोच में ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, वो इन्हें फ़ील हो रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। देखो, इस इंसान को इवन ये भी आपके बारे में थोड़ा-सा है कि इंट्यूशन तो आपकी पहले भी स्ट्रॉन्ग थी। बस ये फ़र्क था कि इन्होंने इतना ज़्यादा आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, इतना आपको अकेला कर दिया था कि आपकी इंट्यूशन भी आपका अगर साथ देती थी, तो आप अपनी इंट्यूशन पर नहीं, इस इंसान पर ध्यान देते थे, आप इस इंसान की सुना करते थे, आप इस इंसान की माना करते थे। लेकिन अब इस इंसान को ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि आप दूर हुए हो, आप समझदार हो रहे हो और अब आप कहीं न कहीं अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, ना कि उसे पहले की तरह इग्नोर कर रहे हो। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स देखो इस इंसान को समझ में आ रही हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। 4 ऑफ हैंड्स, देखो जितना ज़्यादा आप इस रिश्ते के बिना अपने आप को पूरा करने में लगे हुए हो ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपके बिना, इस रिश्ते के बिना अपने आप को अधूरा पाते जा रहे हैं। इस रिश्ते में इन्हें क्या-क्या मिल रहा था, क्या-क्या दिया जा रहा था, क्या-क्या मिल सकता था, उन सभी चीज़ों की
नीड यहाँ पर महसूस हो रही है। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ये एहसास दिला रही है कि इन्हीं सभी चीज़ों से पूरा हो सकते थे, पूरा हो पाए। तो ये सभी चीज़ें अब इस इंसान के साथ व्यूअर्स यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। आपका अपने आप से प्यार करना, अपनी परवाह करना डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भरा डिसीज़न है। मतलब इस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाई होगी, वो चीज़ें इन्हें फ़ील हो रही हैं। बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना आपको मजबूत होते हुए पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा बात यहाँ पर ये है क्योंकि आपकी मजबूती ही ना आपको सही क्या है, गलत क्या है, कहाँ आपका नुकसान हो रहा था, कहाँ आपका फ़ायदा उठाया जा रहा था, इस चीज़ का आपको एहसास दिला रही है। तो आपका अपने आप को मजबूत बनाना ही इस इंसान की बेसिकली व्यूअर्स सबसे बड़ी हार है। वो फीलिंग इस इंसान की यहाँ पर बन रही है। इन्हें ये चीज़ें भी रियलाइज़ हो रही हैं कि जिस भ्रम में ये आपको अब तक रख रहे थे, रखते आ रहे थे, आपने कहीं न कहीं उस भ्रम से भी अपने आप को बाहर निकाल दिया, यानी कि उस भ्रम को भी आपने सरेंडर कर दिया। अब आपके मन में कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो बात आपके मन में गिल्ट छोड़कर जाए, जो बात आपको ना ऐसा एहसास दिलाए कि गलत कर दिया यार, एक अफ़सोस में आपको लेकर जाए। तो आपने सिर्फ़ काम यहाँ पर अपने आप पर नहीं, अपनी सोच पर भी यहाँ पर बखूबी तरीके से करा है। तो एक होता है ना जैसे कि ये ऐसा नहीं कर पाएगी, इसके बस की नहीं है या ये ऐसा नहीं कर पाएगा, इसके बस की नहीं है। आपने वो काम यहाँ पर करके दिखाया, आपने अपना भ्रम तोड़ा। देखो भ्रम तोड़ना ना बहुत मुश्किल का काम होता है, एक वक़्त पे जब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वही सुनते आ रहे होते हो। तो वही चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान को आपके मामले में फ़ील हो रही हैं, ठीक है? 5 ऑफ वैंड्स जितना ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस नज़र आ रहे हैं, आप यकीन मानो व्यूअर्स उतना ज़्यादा आपके अंदर आने वाले चेंजेस ना इस इंसान के घर में डंडे चलवा रहे हैं। उतना ज़्यादा इस इंसान के मन में यहाँ पर युद्ध, महाभारत क्रिएट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा चेंजेस आपके अंदर इस इंसान को व्यूअर्स दिख रहे हैं बेसिकली। उतना ज़्यादा बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना अपने घर के लोगों के जो वजह बने आपको दूर करने के पीछे की या थर्ड पार्टी सब पर ना अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हैं। सब पर ये ना कहीं न कहीं यहाँ पर उल्टी-सीधी बात बोल रहे हैं, ये यहाँ पर है। ठीक है? डेविल देखो देखो व्यूअर्स जो चीज़ें इन्हें आजकल आपको लेकर फ़ील हो रही हैं ना डेफ़िनेटली वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्से की तरफ लेकर जा रही हैं। क्योंकि फ़ीलिंग इनकी है यहाँ पर आजकल आपके अंदर आने वाले चेंजेस को लेकर कि कंट्रोल छूट गया। जिस तरह से कंट्रोल कर पा रहे थे, जिस बातों की वजह से कंट्रोल कर पा रहे थे, वो सब छूट गया। और जब कंट्रोल छूटता है ना किसी भी इंसान का, तो ना वो उस इंसान का बीपी भी हाई होता है, उस इंसान का गुस्सा भी हाई होता है, उस इंसान को उतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती है। तो आजकल आप जितना मजबूती से इस सिचुएशन को डील कर रहे हो, बजाय इस इंसान के भेजे गए गिल्ट को अपने अंदर समेटने के, उसका उसे बीमारी की तरह पालने के जितना ज़्यादा आप उस पर काम कर रहे हो, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान को आजकल आपको लेकर ये एहसास हो रहा है कि कंट्रोल छूट गया है इनका आप पर से। वो कंट्रोल जो कहीं न कहीं आपको इनके लिए अवेलेबल रखता था, वो कंट्रोल जो आपको इनसे दूर जाने की हिम्मत नहीं देता था, वो कंट्रोल जो कहीं न कहीं आपको खुद को सुनने नहीं देता था। तो ऐसी फीलिंग इनकी आजकल आपको लेकर है। इन्होंने आप पर कंट्रोल करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। कई बार साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिए, यानी कि जब मर्ज़ी आई तो आपसे बात करी गई, जब मर्ज़ी नहीं थी तो आपसे बात भी नहीं करी गई। और इन सभी के पीछे की वजह ये थी कि आपको टेस्ट करा जाता था, आपको चेक करा जाता था कि आपके ऊपर इनके कंट्रोल का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है और कितना नहीं पड़ रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स, जो अब इन्हें अपने हाथों से जाती हुई नज़र आ रही हैं। जितना ज़्यादा ये आपको अपनी लाइफ़ में रिस्क लेते हुए, आगे बढ़ते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा तूफ़ान, युद्ध इनके अंदर चल रहा है। उतना ज़्यादा इस इंसान को ये जो टावर आप दोनों के दरमियान आया था ना, या जो आपके लिए आपको डराने के लिए बेसिकली आपकी ज़िंदगी में छोड़ा गया था व्यूअर्स, वो टावर इस इंसान को रिवर्स होता हुआ, अपनी तरफ बढ़ता हुआ, अपनी दुनिया को कहीं न कहीं यहाँ पर हिलाता हुआ यहाँ पर महसूस हो रहा है, तो वो इनके साथ है यहाँ पे।
डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स को आजकल किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। तो आपको एक रिस्क टेकर की तरह देख रहे हैं। जितना ज़्यादा आपको लेकर एक डाउट इनके मन में क्रिएट हो रहा है ना, उतना ज़्यादा आपसे जुड़ी हुई बीती यादें इस इंसान के दिल में मन में व्यूअर्स चल रही हैं। ठीक है, उतना ज़्यादा वो पल जिसमें आप इनके लिए ही थे, बस आपको इनसे ही मोहब्बत थी। तो वो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में उतनी ज़्यादा यहाँ पर चल रही हैं और इन्हें एक तरह से इस तरह की इनसिक्योरिटी हो रही है कि ये अगर आपकी ज़िंदगी में होते ना, तो ये डेफ़िनिटली आपको बहुत कुछ देते। एक अफ़सोस के तौर पर, एक गिल्ट के तौर पर कि अगर ये आपकी ज़िंदगी में होते तो डेफ़िनिटली आपको उतना कुछ देते ये जितना आप चाहते थे, या जितना आपको किसी और रिश्ते में अगर मिल भी रहा है ना, तो ये आपको उससे ज़्यादा देते। तो उस तरह की चीज़ें इनके दिल में आजकल आपको लेकर चल रही हैं। जैसे कि मानो कन्विंस करना चाह रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स आपको, लेकिन इन्हें ये लग रहा है कि आपको शायद ये अब कन्विंस भी नहीं कर पाएँगे। तो वो चीज़ें इनके मन में एक इनसिक्योरिटी आपको लेकर डेवलप कर रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन की सोच में व्यूअर्स किस तरह के इंसान बने हुए हैं आजकल। 9 ऑफ कप, जिसने अपने सपनों को पूरा करा है, जो अपने सपनों को पूरा करने में जुटी हुई है या जुटा हुआ है, जिसके सारे सपने उसने खुद के बलबूते से पूरे करे हैं, जिसको इस इंसान की ज़रूरत अब नहीं है। तो ये आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं कि आपने अपने सपनों को खुद से पूरा करना सीख लिया है। आपने अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को खुद से डील करना सीख लिया है। और अगर आपने अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम को खुद से डील करना सीख लिया है, तो अब आपको इनकी क्या ज़रूरत? तो ऐसी फीलिंग, ऐसा परसेप्शन व्यूअर्स इस इंसान का ना आपको लेकर बेइंतहा बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। दी एम्परर, बेसिकली आपको ना अब अपनी लाइफ को लेकर, रिश्तों को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए, प्रैक्टिकल बनते हुए या प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर देखते हुए यहाँ पर पा रहे हैं। नहीं लग रहा है कि अब आप ना हर एक चीज़ को इमोशंस की जगह प्रैक्टिकल होकर देखोगे या देख रहे होंगे। तो ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान की आपको लेकर यहाँ पर बन रही है। आपका प्रैक्टिकल होना, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना कहीं न कहीं घाटे का सौदा इनके लिए बन रहा है। इन्हें ये लग रहा है कि ये सभी चीज़ें इन्हें आपसे दूर होने का बहुत ज़्यादा एहसास दिलाती जा रही हैं। आप इनसे कितने दूर हो गए हो उस तरह का एहसास दिला रही है। तो ये इनके साथ हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स? देखो, जितना ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपने आप पर वर्क करा, ना कि इस इंसान को कन्विंस करने में, इस इंसान को मनाने में, इस इंसान को माफ़ करने में, उतना ज़्यादा व्यूअर्स देखो इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस बार आपने ना इनके हाथ-पैर बाँध दिए। इस बार आपने इनकी सोच को ही जैसे मानो पूरी तरह से बाँध दिया। तो एक ऐसी फ़ीलिंग है इनकी आजकल आपको लेकर, करे तो करे क्या? मनाए तो मनाए कैसे? वो फ़ीलिंग, वो परसेप्शन इनका बन गया है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनका आपसे कहने का क्या मन है, आपसे कहना क्या चाह रहे हैं अब ये। इमोशंस ओवरवेलमिंग, तो जो इमोशंस अब इस इंसान के व्यूअर्स आपको लेकर है ना, इनके मन में जो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ओवरफ्लो हो रहे हैं। उनके बहाव में ये अपने आप को डूबते हुए पा रहे हैं। आपसे व्यूअर्स कहना चाह रहे हैं विल दिस पेन एवर स्टॉप, और आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो तकलीफ इन्हें हो रही है, जो तकलीफ आपकी वजह से इन्हें हो रही है, क्या ये कभी स्टॉप होगी? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो, इन सभी चीज़ों की वजह ये आपको मान रहे हैं कि आपकी वजह से इन्हें ये तकलीफ मिल रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड, और इवन आपसे कहना चाह रहे हैं ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आप चाहते क्या हो, आप समझाना क्या चाहते हो, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ये सब करके आप क्या जताना चाहते हो? वाई इज़ इट दैट यू लव मी, तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ये अपने आप को लेकर भी नहीं समझ में आ रहा कि आपका ये बर्ताव इन्हें ये क्यों फील करा रहा है कि इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, इन्हें आपसे प्यार हो रहा है, ये इन्हें ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं।
लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके बिना ना पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपके बिना ये होपलेस हो रहे हैं, अंधेरे की तरफ जा रहे हैं या डिप्रेस्ड हो रहे हैं। क्यों? ये आपको इन सब चीज़ों को करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। क्यों इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में रोशनी थी। आई कांट मेक डिसीजन, और ये आपके इस बर्ताव की वजह से व्यूअर्स कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और जो भी हो रहा है उनको आपको एक तरह से बोल कर व्यूअर्स ये कहना चाह रहे हैं, जताना चाह रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, टू मच हो रहा है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर आपको ना कृष्ण भगवान जी क्या समझाना चाहते हैं, कृष्ण भगवान जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, वो देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए। कृष्ण भगवान जी गाइड कीजिए और बताइए। टफ टाइम, डिवाइन दर्शन, लॉ ऑफ कर्मा, टाइम टू मूव ऑन। आपसे ना बस कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि देखो, एक वक्त आपके लिए टफ था और एक वक्त आज इनके लिए टफ है। आपके लिए जो टफ वक्त था वो इनकी वजह से था, और इनका जो खुद की जिंदगी का में ये टफ वक्त चल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है, वो इनकी खुद की वजह से चल रहा है। तो यहाँ पर इस इंसान को इनके कर्मों का भुगतान करने दो। आप इनके कर्मों के भुगतान में किसी भी तरह अभी हिस्सा मत बनिएगा, ठीक है? आपसे ये बोला जा रहा है अभी के लिए आप उस रास्ते पर चलिएगा, उस रास्ते को फॉलो करिएगा जो डिवाइन, जहाँ पर आपको डिवाइन के दर्शन होते हैं, जहाँ पर आपकी सोल आपके भगवान, आपके यूनिवर्स से जुड़ती है, जहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आपके लाइफ के जो बैड फेज है ना, वो आपको ये एहसास दिला पाए कि वो ख़त्म हो गए हैं। आपने अपने कर्मों का जो भी भुगतान है वो पे कर दिया है, अब बारी इनकी है। तो आपसे बोला जा रहा है अगर आप इनके कर्मों में किसी भी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करोगे ना, तो इस चीज़ से आपको कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन हाँ, इस चीज़ की वजह से आप अपने डिवाइन, अपने यूनिवर्स के दर्शन करने से अपने आप को ज़रूर से रोक लोगे। अपनी सोल को, सोल के पर्पस को कहीं न कहीं यहाँ पर ज़रूर से डिलेज़ के प्रोसेस पर पहुँचा दोगे। तो ये आपको उस रीडिंग में बोला जा रहा है, ठीक है? तो ये जो भी हो रहा है ना आपकी पर्सन के साथ, आप मुझे और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा लिखकर कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो बोया है इन्होंने वो ये काट रहे हैं, और अब इनके लिए खुद का बोया हुआ ना काटना भारी हो रहा है। तो वो चीज़ें हैं, जैसा ये बर्ताव आपके साथ कर रहे थे वैसा इनके साथ हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगा क्या इस रीडिंग को सुनकर? आप मुझे बताइएगा, ठीक है? तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप तब तक व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके, बाय बाय।